देखिए, अधिगम के सिद्धांत में हम आज पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक का जन्म 1874 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1949 में। कहाँ पे? अमेरिका में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? अमेरिका में जन्म हुआ था इनका। ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। देखिए, स्टिमुलस का एस लिया और रिस्पॉन्स का आर लिया, तो एस आर थ्योरी। देखिए, थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का इंग्लिश रूपांतरण है ये, और इसीलिए इसे एस आर थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए, अधिगम में सबसे पहले हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन बनाया गया कि सीखने का मुख्य सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कभी कभी ये भी आता है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का यानी कि अधिगम हो गया। तो नॉर्मली हम लगाते हैं कि अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत तो बहुत ने दिए हैं, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन आए कि सीखने का मुख्य सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत, तो आप थॉर्नडाइक ही लगाएंगे। देखिए, याद करने का तरीका देखिए। थॉर्नडाइक, डाई डाई यानी कि डाई यानी कि पानी में डाई, पानी में डाई यानी कि चिल कर रहे हैं। तो कहाँ के कौन लोग चिल करते हैं? जो अमीर होते हैं। अमेरिका, अमीर 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 से अमेरिका। तो डाई कौन मारते हैं? जो चिल करते हैं। चिल लोग कौन करते हैं? अमीर लोग करते हैं। तो अमीर से आपका अमेरिका बन जाएगा। तो एस आर थ्योरी भी इसे कहते हैं। अब देखिए जरा, जिस प्रकार थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी कि एस आर थ्योरी कहते हैं, तो इसी आधार पर इसके और भी कई अन्य नाम हैं जिन्हें हम देखिए। पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि संबंध यानी कि जुड़ा हुआ। आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए सिर्फ मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। संबंधवाद का सिद्धांत, एस आर थ्योरी आपको पता ही है। अब देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, प्रयत्न यानी कि प्रयास, एवं भूल का सिद्धांत यानी कि भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। तो ये थोड़ा सा बस चेंज है इनका नाम, और कुछ नहीं कर रखा, वर्ड्स चेंज कर रखे हैं बात सेम ही। ऐसे ही पांचवा नाम है चयन व संबंध का सिद्धांत, यानी कि चयन करता है और चयन करने पर ही संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए इसे चयन व संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब चयन व संबंध, क्या चयन करता है, क्या संबंध होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही क्या प्रयास करता है, क्या भूल जाता है, ऐसे ही क्या प्रयत्न करता है, क्या त्रुटि हो जाती है, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी बस आपको नाम लिख लेने हैं, आपको याद हो जाएगा कि ये इसके नाम इस तरीके से ही क्यों दिए गए हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, यानी कि सीखता है किस तरीके से? बंध यानी कि बंधन बन जाता है उनके बीच में, तब वो कुछ ना कुछ सीखता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि सीखने का मुख्य सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो देखिए, सीखने का सिद्धांत भी हम कह देते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। अब बात करते हैं, देखिए ये जो इन्होंने प्रयोग लिखा है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रयोग लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक जो 1983 में आई थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोज में कि शिक्षा मनोविज्ञान किसने दी थी? ये दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत ये किसने दी थी? आपकी विलियम जेम्स ने। तो देखिए, अब बात करते हैं हम जो इन्होंने प्रयोग करा था उस पर। जो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, इसे आप आराम से सुनिएगा। देखिए, किन्होंने थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। तो इसीलिए
अधिगम के सिद्धांतों में सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अब इन्होंने क्या करा, एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में एक बिल्ली ली जो कि कई दिनों से भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं था। अब उन्होंने उस पिंजरे में एक गेट लगाया जो कि एक लीवर की सहायता से खुलता था, यानी कि अगर ये दब जाए तो गेट ओपन हो जाता है। अब थॉर्नडाइक ने क्या करा, इस बिल्ली के सामने एक मछली रख दी। अब मछली को देखने के बाद बिल्ली को क्या हुआ कि इसे खाने की इच्छा जागृत हुई। तो देखिए, ये जो बिल्ली थी, ये जैसे कि कई दिनों से भूखी थी, इसने मछली को देखा। अब ये जैसे ही मछली के पास जाने की कोशिश करती है तो इसके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ये पिंजरा नहीं खुल रहा है। अब देखिए जरा, पहले ये बिल्ली शांत थी, उसके बाद जब इसने मछली देखी, यानी कि उद्दीपक देखा, यानी कि लक्ष्य देखा, मतलब उद्दीपक को लक्ष्य क्यों कहा? क्योंकि जो बिल्ली है वो मछली को खाने के लिए उतावली हो जाती है। इसी प्रकार जो मछली है वो इस बिल्ली का क्या है? लक्ष्य है। इस बिल्ली का क्या है? लक्ष्य है। इसे पाने के लिए बिल्ली इधर उधर पिंजरे में भटकने लगती है, और जैसे ही ये भटकने लगती है तो गलती से बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है, यानी कि इसे खाने के लिए क्या करेगी? बिल्ली इधर उधर घूमने लग जाएगी, यानी कि अनुक्रिया करने लगेगी। क्या करने लगेगी? अनुक्रिया करने लगेगी। यानी कि बिल्ली को अपना लक्ष्य दिखने के बाद, लक्ष्य पर जाने के लिए या लक्ष्य ग्रहण करने के लिए या लक्ष्य पाने के लिए बिल्ली क्या करने कर लगती है? अनुक्रिया। कैसे अनुक्रिया? इधर उधर भागने लगती है। गलती से इसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर क्या हो जाता है? खुल जाता है, और बिल्ली क्या कर जाती है? इस मछली को खा जाती है। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने अगले दिन फिर से ये प्रक्रिया अपनाई, फिर से मछली रख दी, फिर से बिल्ली इधर उधर घूमने लगी, फिर से लीवर पर पैर पड़ा, फिर से मछली मतलब गेट खुल गया और उसने मछली खा ली। 2-3 दिन तक लगातार हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बिल्ली ने अपने आप शुरू में ही इस लीवर पर पैर रखा, और पैर रखने पर जैसे ही गेट खुला उसने मछली खा ली। फिर जब उसने देखा तो हर बार बिल्ली क्या करने लगी? घूमना फिरना तो उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, और वो अधिगम हो गया उसे, यानी कि वो सीख गई कि जैसे ही मैं इस जगह पर पैर रखती हूँ इसी प्रकार गेट खुल जाता है और मुझे मछली खाने के लिए मिल जाती है। देखिए, इसके सिद्धांत से, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से हम एक बात सीखते हैं कि अगर हमारे सामने लक्ष्य है या उद्दीपक रूपी कोई वस्तु है जिसे हमें पाना है, उसे पाने के लिए हम क्या करने लग जाते हैं? अनुक्रिया करने लग जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाया। इनके अनुसार थॉर्नडाइक ने कहा कि जब तक व्यक्ति के सामने उद्दीपक रूपी लक्ष्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति या मानव या सीखने वाला बालक क्या नहीं करेगा? अनुक्रिया नहीं करेगा। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका उद्दीपक, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक होना अनिवार्य है। इसीलिए थॉर्नडाइक ने उद्दीपक पर ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि देखिए शुरू में बिल्ली शांत बैठी हुई थी, और जैसे ही उसे मछली दिखाई दी उसने क्या करने लगे? उसने अनुक्रिया करनी स्टार्ट कर दी। तो इसी प्रकार थॉर्नडाइक कहते हैं कि अनुक्रिया के लिए उद्दीपक होना अनिवार्य। अगर उद्दीपक नहीं होगा तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा? अनुक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले पशु पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक,
मछली पर बिल्ली पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग करा था? बिल्ली पर करा था। और थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में उद्दीपक क्या था? मछली थी, और अनुक्रिया कौन कर रही थी? बिल्ली कर रही थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए प्रयोग के चरण क्या क्या थे, यानी कि प्रयोग की क्या क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। भूख, यानी कि भूख लगी हुई थी। मछली क्या थी? लक्ष्य थी। लक्ष्य में बाधा क्या थी? मतलब इसे क्यों नहीं एकदम ग्रहण कर रही थी, ये उद्दीपक क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था, लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? क्योंकि लक्ष्य में बाधा थी। क्या थी? पिंजरा था। पिंजरा क्या था? बाधा थी, यानी कि पिंजरे का दरवाजा बाधा थी। उल्टे सीधे प्रयत्न करने लगी, यानी कि पिंजरे में इधर उधर मतलब घूमने लगी या पिंजरे को खोलने का प्रयास करने लगी। संयोग व सफलता, मतलब लीवर द्वारा पिंजरा खुल गया। अरे संयोग से ही तो, एकदम थोड़ी खोल दिया था, वो तो गलती से पैर लीवर पर पड़ गया और सफलता प्राप्त हो गया, यानी कि पिंजरा खुला और क्या मछली उसने खा ली। सही प्रयत्न का चुनाव, तो बाद में क्या करा? बाद में उसे बिल्ली को पता चल गया कि दरवाजा लीवर पर पैर खोलने से खुल जाता है। ऐसे ही बार बार वो इधर उधर भटकने के बजाय सीधा दरवाजे पर उस पर लीवर पर आती और उसका दरवाजा पिंजरे का खुल जाता। तो यानी कि बाद में उस पर स्थिरता आ गई थी। मतलब बिल्ली ने सीख लिया था, बिल्ली ने अधिगम कर लिया था कि इस लीवर पर पैर रखने पर क्या पिंजरा का दरवाजा खुल जाता है और मुझे मछली मिल जाती है। ठीक है, इस आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य तथा 5 गौण नियम दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कितने मुख्य नियम थे और कितने गौण नियम थे, ये पूछ लेता है। या थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? 3, और कितने गौण नियम दिए? 5। अभी मुख्य और गौण का मतलब क्या है? देखिए मुख्य नियम है आपके 3, आप याद रख सकते हैं इसे TAP। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब TAP का मतलब, टैप का मतलब क्या है। पहला आप समझिए मुख्य नियम क्यों कहा गया है इन 3 को, जो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं अधिगम को। तो यानी कि ध्यान रखना, 3 मुख्य नियम इसलिए कहा गया कि ये नियम अधिगम को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ये नियम कौन कौन से हैं आप देख लेते हैं। पहला है T, तत्परता का नियम। तत्पर मतलब तैयार। देखिए जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे या मन में इच्छा जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम उस कार्य को नहीं सीख सकते। सोचिए आप, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो आप अधिगम कैसे कर सकते हैं? या आप किसी काम को करना ही नहीं चाहते, आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उस काम को कैसे सीख सकते हैं? तो देखिए तत्परता का नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, मुख्य नियम का पहला नियम है तत्परता का नियम। ये कहता है कि जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक हम अधिगम नहीं कर सकते। तो T4 तत्परता। A4 अभ्यास। सोचिए जरा, जब तक आप बार बार अभ्यास करने नहीं करेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते? उद्दीपक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि बार बार अभ्यास करने से उद्दीपक यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है आपका उपयोग का नियम। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका, तो आप क्या होगा? पुनरावृत्ति पर आधारित, मतलब आप उसका पुनरावृत्ति ही तो कर रहे होंगे, तभी तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर अनुपयोग यानी कि आप उसका उपयोग ही नहीं करें तो आप क्या करोगे? उसे भूल जाओगे। तो ध्यान रखना, अभ्यास का नियम 2 भागों में बांट दिया गया है। उपयोग का नियम, उपयोग यानी कि बार बार कर रहे हैं, आपको याद है, बार बार कर रहे हैं, पुनरावृत्ति पर आधारित है। अनुपयोग का आप कर ही नहीं रहे हैं उसका उपयोग, तो आप उसे भूल जाएंगे। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, स्मृति का मतलब होता है याद आना या याद रखना, और विस्मृति का मतलब है भूल जाना। ठीक है, तो T4 तत्परता का नियम
और A फॉर अभ्यास का नियम, और नेक्स्ट है आपका P फॉर प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। अब देखिए जरा इसमें क्या कहता है, प्रभाव मतलब इसमें सफलता और असफलता का विशेष महत्व है। क्यों? अगर आप किसी काम को कर रहे हैं या किसी काम को पाना चाहते हैं, अगर आप उस लक्ष्य यानी कि आप उस उद्दीपक की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपके मन में दृढ़ता आएगी, मतलब अरे मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, खुशी आएगी। और अगर आपने नहीं प्राप्त किया तो आपके मन में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। तो प्रभाव का नियम ये कहता है कि जिस प्रकार आप लक्ष्य की तरफ जाएंगे, प्राप्त होगा तो आपके मन में दृढ़ता आएगी, और नहीं प्राप्त होगा तो स्थिरता आएगी। तो ध्यान रखना, प्रभाव का नियम एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको खुशी होगी, दृढ़ता आएगी, अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं तो स्थिरता आएगी। अब नोट में एक बात लिख लीजिए, पहल शुरू में जब इसे बताया गया, इसे सब पहले इसे पॉजिटिव वे में देखा जाता था, मतलब इसे सिर्फ ये कहा जाता था कि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अधिगम हो जाएगा, लेकिन इसे बाद में नेगेटिव वे में भी देखने लगे, यानी कि अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं तब भी आप पर कुछ ना कुछ तो क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ही, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं गौण नियम की। गौण नियम यानी कि 5, यानी कि देखिए इसका मैंने शॉर्ट मेथड बना रखा है BAMASA, BMASA। अब देखिए जो मुख्य नियम थे वे तो डायरेक्टली इफेक्ट करते थे अधिगम को, और ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं अधिगम को, यानी कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहल का नियम है आपका, ये क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि बहु माने बहुत सी, और अनुक्रिया जो हम दैनिक रूप से दैनिक जीवन में हम करते हैं, तो बहुत सारी अनुक्रियाएं। अब आप बताइए जरा, जो हम बार बार किस में प्रयास कर रही थी बिल्ली, थॉर्नडाइक के नियम में कर रही थी, है ना, बार बार प्रयास कर रही थी, बहुत सारी अनुक्रियाएं करी उसने, तभी जाके तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि किससे, थॉर्नडाइक के किस नियम से थॉर्नडाइक का सिद्धांत उत्पन्न होता है। तो बहु अनुक्रिया का एक सिद्धांत ऐसा है, क्यों, क्योंकि बार बार क्रिया द्वारा हम सीख जाते हैं, हम अधिगम कर जाते हैं। इस नियम से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उत्पन्न होता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि इस तरीके से क्यों है, आपको भी इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का मतलब जिस कार्य को हम जितने मन से सीखते हैं, आप सोचिए जरा, जिस कार्य को आप जितने मन से सीखेंगे आप उतना अच्छे प्रकार से उसे सीख पाएंगे, उसका अधिगम कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका आंशिक क्रिया का नियम। अरे भाई, अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, या कोई कॉन्सेप्ट हो, या कोई वस्तु को आपको ठीक करना हो, या सुधारना हो, या खोलना हो, अगर आप अच्छी प्रकार से नहीं समझ रहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में समझ लीजिएगा। तो आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखना, यानी कि देखिए अंश से पूर्ण की ओर, आपने पढ़ा भी होगा, ये जब अंश से पूर्ण की ओर आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए चौथा नियम क्या कहता है आपका, इसका सहचार्य परिवर्तन का नियम, मतलब किसी वस्तु को देखकर या सुनकर बाद में कल्पना करके सीखना। मतलब आपने किसी को कार्य करते देख लिया तो आप घर पर जाएंगे, या किसी को आपने अभिनय करते देख लिया, आप घर पर जाएंगे और उसे स्मरण करके, उसकी कल्पना करके, तब आप उसके जैसा ही काम अगर करना सीख रहे हैं तो उसे सहचर्य परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं या नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका
आत्मीकरण का सिद्धांत। देखिए, बिजनेसमैन घराने में बहुत से बालक ऐसे होते हैं कि वे करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जैसे कि उनके घर में वो काम होता है, इसीलिए वे उस काम को फिर भी सीख जाते हैं। तो आत्मीकरण का सिद्धांत यही कहता है, किसी कार्य को अपना लेना, अर्थात जैसा कार्य होता आ रहा है उसे वैसा ही अपना लेना। आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, अपना घर का बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, या ऐसा काम नहीं करना चाह रहे हैं जिसे आपके घर का कोई सदस्य करता है, लेकिन आप फिर भी उसे देख लेते हैं। आप सोचते हैं कि जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चलो इसे ही कर लिया जाए। तो वही होता है आत्मीकरण का, यानी कि अपने अंदर समा लेना, यानी कि जैसा कार्य होता आ रहा है उसे ऐसा ही कर लेना। अब बात करते हैं इनके नामों के बारे में। आपको पता ही है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली उद्दीपक यानी कि मछली थी बिल्ली के सामने, इसलिए उसने अनुक्रिया करी। यानी कि उद्दीपक को स्टिमुलस और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, और एस से स्टिमुलस से एस लिया और रिस्पॉन्स से आर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं संबंधवाद। देखिए, बिल्ली में और मछली में क्या था, संबंध था ना, तभी तो बिल्ली ने अनुक्रिया करी। अगर मछली ना होती, मछली के साथ उसका संबंध स्थापित ना होता, तो क्या ना करती, वो अनुक्रिया ना करती। इसका मैंने आपको बता दिया। प्रयत्न, देखिए बिल्ली ने प्रयत्न करा, बार बार इधर उधर घूमती रही और गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया, तो इसीलिए प्रयत्न एवं भूल कहते हैं। प्रयत्न को प्रयास कहते हैं, भूल को त्रुटि कह सकते हैं, ये कह भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए चयन व संबंध, मतलब चयन किसका करा, अरे उसने लास्ट में आकर चयन कर लिया कि मुझे लीवर पर पैर रखना है और बस, और उसे मछली खा लेनी, यानी कि चयन करा और संबंध बन गया, यानी कि लीवर पर पैर रखना है और मछली खा जाएगी। तो अच्छा चयन करा और उससे ही उनके दोनों के बीच क्या बन गया, संबंध बन गया। अधिगम का बंध सिद्धांत, आप अगर याद ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि अधिगम का बंध सिद्धांत, बंद किसे कर दिया था, बिल्ली को कर दिया था, बे फॉर बिल्ली, बे फॉर बंद, अधिगम, इस तरीके से याद रख सकते हैं। या अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत जिसमें एक दूसरे से दोनों चीजें बंधी हुई थी, तो अधिगम का बंध सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत वो मैं आपको बता चुका हूँ, या सीखने का मुख्य सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए जरा। ये बिल्ली थी, उद्दीपक क्या था, मछली थी, अनुक्रिया कौन कर रहा था, बिल्ली कर रही थी। किस पर पैर पड़ा था, लीवर पर। समस्या क्या थी, समस्या थी पिंजरा, और पशुओं पर पहला प्रयोग करने वाले कौन है, थॉर्नडाइक है। तो ये आज का जो अधिगम का पहला सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया, यहीं पर आज समाप्त होता है।